वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी कराऊंगी। ये जो है जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं ये इन सब यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी पेपर के तौर पर है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक दिया गया है बुक के अंदर, क्या है? मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है एंड नोइंग, जानना क्या है। काइंड ऑफ नॉलेज क्या है, कितने काइंड्स की हमारी नॉलेज है। एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि कौन कौन से सोर्स है जिससे हमें जो है नॉलेज मिलती है। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉलेज, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो मैं आपको अब स्टडी करा रही हूँ यही उसका जो है एग्जैक्ट आंसर आपको लिख कर आना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन नॉलेज, हाउ वी नो टू गेट द नॉलेज। हम कैसे जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि अलग अलग मेथड बताइए जिससे जो है हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो मतलब इन तीनों क्वेश्चन का सेम ही मीनिंग है, सेम ही इसने डिटेल पूछी है, तो आपको जो आंसर है वो भी सेम ही लिखना है तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। आइए अब हम जो है स्टार्ट करेंगे। हमारे सबसे पहले जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो है हमारी नॉलेज की, उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद जो है हम अलग अलग जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप खुद ही सोचिए कि नॉलेज क्या हो सकता है, आपके लिए नॉलेज क्या है, आप कहाँ से नॉलेज गेन करते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपको नॉलेज कहाँ से मिली है। आइए स्टार्ट करेंगे अब मीनिंग पे। नॉलेज इज़ ए मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट इनटू सम रिलेशनशिप। नॉलेज का एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है, यानी कि आपको कोई ना कोई मीनिंग पता चलेगा। जो भी आप फैक्ट देखोगे उनके रिलेशन में आपको कुछ मीनिंग पता चलेगा और वही मीनिंग क्या है, हमारी नॉलेज बन जाएगी। इट रिफ्लेक्ट ट्रूथ अबाउट रियलिटी, जो सच्चाई है उसके बारे में हमें रिफ्लेक्शन देगा, यानी कि बताएगा कि यही सच है। नॉलेज के जो हैं 3 टर्म्स यूज़ की गई हैं जो कि इंटर रिलेटेड हम यूज़ करते हैं विद इंफॉर्मेशन, जो कि हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। अब इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। इंफॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू बेयर फैक्ट विच फ्रॉम डाटा, जो कि हमें क्या है, फॉर्म डाटाज, यानी कि हमें डाटा से कुछ भी, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई डाटा था हमारे पास वहीं से हमें पता चला है, सोर्स है कि वहाँ से कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, ये क्या है, हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, दोनों टाइप की भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। यानी कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है ऑलरेडी, अब जो है हम उससे क्या नॉलेज गेन कर पाएंगे और क्या नहीं, क्या फैक्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मीनिंगफुल उससे हम निकाल पाएंगे। अब जो है हम विजडम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेन है, ये हमें जो है रियलाइज़ कराती है, हमें ये महसूस कराती है कि रियलिटी क्या है, क्या आपकी लाइफ में क्या रिलेटेड है, उसकी क्या रियलिटी है। कुछ भी आपसे रिलेट कर रहा है तो उसकी क्या रियलिटी है एक्चुअल में, क्या यूनिवर्स में आपसे कोई भी चीज़ जो है रिलेट करे उससे क्या आपकी जो है रियलिटी है, हमें रियलाइजेशन महसूस कराया जाता है, वो जो है विजडम होती है। विजडम जब मिलेगी जब हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी रियलिटी पता चलती है, चाहे वो यूनिवर्स से रिलेटेड हो या हमारी लाइफ से रिलेटेड हो। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम विजडम कहेंगे। तो विजडम क्या है, इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। जो वो कर रहा है, जो उसका एक्सपीरियंस है और जो वो एक्चुअल में लाइफ में महसूस कर पा रहा है, उसको हम क्या है, विजडम कहेंगे। आवर नॉलेज इज़ फाउंडेड ऑन एंड अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। जितना हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा हमारी नॉलेज जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, और नॉलेज जो है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस है मेनली। अब जो है हम डेफिनेशन करेंगे कि डेफिनेशन क्या है नॉलेज की। अकॉर्डिंग टू इंडियंस के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, नॉलेज इज़ नेम्ड एज विद्या। नॉलेज रियलिटी के ऊपर बेस एंड कोग्नेटिव चेंजेस एज वेल, और जो हमारी जो बोलने की संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है उस मतलब उसके अंदर हमारे चेंजेस आते रहेंगे, तो उसको हम क्या है, नॉलेज कहेंगे। यानी कि इट इन्वॉल्व्स फैक्ट अबाउट द रियलिटी एंड कोग्नेटिव चेंजेस एज वेल, उसको हम जो है नॉलेज मानते हैं। इंडिया के अंदर इंडियंस के अकॉर्डिंग हम नॉलेज को क्या बोलते हैं, विद्या बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है डीवी ने दी है, इसका मतलब क्या है, नॉलेज इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक है नॉलेज नेचर के अकॉर्डिंग, दैट
इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो कि चेंज होता रहे। अगर कोई चीज़ फिक्स है तो यानी कि वो चेंज नहीं हो पाएगी, लेकिन जो अगर डायनामिक वर्ड है यानी कि कीप्स ऑन चेंजिंग, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपका ऐड होगा, कुछ ना कुछ हर टाइम पर ऐड होता हुआ चला जाएगा। उसी को हम जो है क्या कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट पार्ट है जो है कंसेप्ट्स ऑफ नॉलेज, कि जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ये लक्ष्मी बुक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो कंसेप्ट के नाम पर जो है 5 कंसेप्ट आपकी बुक में गिवन है। सबसे फर्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी। जो वेदांताज की फिलोसफी थी उसके अकॉर्डिंग क्या है। फिर है अकॉर्डिंग कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता के अकॉर्डिंग हमारे क्या कंसेप्ट हैं। बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग हमारे क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांसा फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट है। और कंसेप्ट ऑफ वैल्यू यानी कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या कंसेप्ट है। अब जो है ये हमारे 5 कंसेप्ट है। अब हम इनकी जो है अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि किस जो कंसेप्ट है इसने नॉलेज के बारे में क्या क्या बताया है और क्या क्या इनके अंदर इंक्लूड किया गया है, कितने टाइप की नॉलेज है इनके अकॉर्डिंग और कितने टाइप की हमारी नॉलेज नहीं है। आइए अब हम जो है नॉलेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा नॉलेज अकॉर्डिंग टू द वेदांता फिलोसफी। वेदांता फिलोसफी क्या होती है। द टर्म वेदांता मीन्स दैट विच कम्स एट द एंड ऑफ वेदास। वेदास के एंड में जो आया उसको हम वेदांता कहते हैं। वेदांता का मतलब क्या है, जो हमारे वेद थे, जो एंड होने वाला था उनका, उस टाइम पर जो चीज़ आई उसको हम क्या कहेंगे, वेदांताज कहेंगे। वेद क्या था, द टर्म वेद मीन्स नॉलेज। वेदास जो थे उनका मतलब क्या था कि हमें नॉलेज देना। वेद का मतलब ही क्या था, नॉलेज। अब उसके बाद आता है देयर आर 4 टाइप ऑफ वेदास। 4 अलग अलग टाइप के वेदास हैं। सबसे फर्स्ट है ऋग्वेदा, फिर है यजुर्वेदा, फिर समावेद और फिर है अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद थे। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थे, ये हमारे मंत्रास होते थे। इसके अंदर मंत्रों के बारे में जो है हमें बताया गया था कि ये मंत्र हैं। हाइम्स यानी कि भजन वगैरह के बारे में हमें बताया। स्मिथास वगैरह के बारे में हमें बताया, या फिर साउंड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इन सब के बारे में नॉलेज दी गई। जादू टोना वगैरह जो भी था वो इन वेदास के अंदर हमारे मेंशन किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा उपनिषद। ये जो है द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण्स होते थे उनको हम क्या बोलते थे, अरण्यकास। तो ब्राह्मण से उनको अरण्यकास बोलते थे और यहीं से फिलोसफिकल स्पेकुलेशन की स्टार्टिंग हुई। द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ अरण्यकास आर कोल्ड उपनिषद। जो उनका कंक्लूजन निकला था उसको हम उपनिषद कहते हैं। इंडिया के जो ये वेदांता फिलोसफी है इसके अंदर जो अकॉर्डिंग क्या हुआ, इंडिया व्यू नॉलेज इज ऑफ 2 टाइप, कि 2 तरीके की क्या है हमारी नॉलेज है। ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया, वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट है प्रविद्या। प्रविद्या यानी कि इज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि एक्चुअल में हर चीज़ से जुड़ी हुई। यानी कि हमारे अगर घर में क्या चीज़ें हैं उनसे हमें कोई नॉलेज मिल रही है, या फिर हम बाहर जाते हैं वहाँ से हमें क्या नॉलेज मिल रही है, यानी कि एक्चुअल रियलिटी से जो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी उसको हम क्या कह रहे थे, प्रविद्या। फिर उसके बाद आता है अप्रविद्या। अप्रविद्या क्या होती है, इज रिलेटेड टू द अदर वर्ल्डनेस स्पिरिचुअल इन नेचर, यानी कि हमारी स्पिरिट जो कि हमारी आत्मा है इससे रिलेटेड ये चीज़ थी। इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ, खुद से, हमारे सोल से, स्पिरिट से एंड गॉड से एंड देयर रिलेशनशिप। और इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, इन सब से रिलेटेड क्या थी, हमारी अप्रविद्या। होप सो आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। अब जो है हम आगे स्टडी करेंगे जो हमारा कंसेप्ट है और फिलोसफी है अकॉर्डिंग टू किसके, भगवत गीता के अकॉर्डिंग। जो भगवत गीता में क्या बोला गया है कि नॉलेज क्या चीज़ है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भगवत गीता ने डिफ़ाइन किया है नॉलेज को। इसके अंदर नॉलेज को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो यही है। नॉलेज क्या होती है, थ्रू विच वी लुक एट ऑल द लिविंग बींग्स। सभी जो जीव जंतु जितने भी हैं हमारे लिविंग बींग्स, यानी कि नॉन लिविंग की बात नहीं की, लिविंग की बात की है। तो उसके अंदर जानवर या फिर जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर कोई भी एनिमल, सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे।
अब आता है इसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, हमारा जो उनके प्रति रवैया है वो अनपैशनेट हो, यानी कि सिंगल अनपैशनेट हो, सबके लिए बराबर रवैया हमें रखना होगा। एंड वेयर वन कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग हैं, हम सब भिन्न हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है, एकजुटता है हमारे अंदर। तो इस चीज़ को भगवत गीता ने बताया है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भी हम जो है अपनी नॉलेज जो हमने गेन किया उसको प्योर नॉलेज मानेंगे। भगवत गीता के अंदर भी जो है नॉलेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, अप्रविद्या और प्रविद्या। जैसे कि वेदांता जो फिलॉसफी थी उसके अंदर भी नॉलेज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इसी तरीके से भगवत गीता के अंदर भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है किसको, नॉलेज को। अब जो नॉलेज है अप्रविद्या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारी सोल, स्पिरिट या फिर गॉड या फिर इन सब के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम अप्रविद्या के थ्रू जानते हैं। और प्रविद्या यानी कि जो कि हमें फिजिकल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमें कोई भी नॉलेज जो है गेन होती है, 5 सेंस के थ्रू या फिर रीजनिंग के थ्रू, जितनी भी हमें जो है क्या गेन होती है, विद्या गेन होती है, उसको हम प्रविद्या कहेंगे। अब आता है हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांसा फिलोसफी। मीमांसा फिलोसफी क्या होती है और उसका कंसेप्ट अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, इस फिलोसफी के अंदर क्या है, वैलिड नॉलेज इज दैट विच गिव्स नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ एन अननोन एलिमेंट। वैलिड नॉलेज हम उसी को मानेंगे जो कि हमें प्रोवाइड कर रही है, क्या नॉलेज दे रही है, किसकी, जो कि अननोन एलिमेंट है, जिसको हम नहीं जान रहे थे, हमें उसकी भी नॉलेज होने लग गई है, तो उसको क्या कहेंगे हम। मीमांसा फिलोसफी ने जो है नॉलेज को डिफाइन किया कि उसको हम वैलिड नॉलेज मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है क्या बताया गया है, वैलिड नॉलेज इज़ दैट विच गिव्स नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ एन अननोन एलिमेंट के बारे में हमें नॉलेज मिली। अब आगे फर्दर इसने भी नॉलेज को दो पार्ट में डिवाइड कर कर बताया है। फर्स्ट है मटेरियल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज कौन सी होगी, मटेरियल नॉलेज और द एजुकेशन इज अटैच्ड एंड इन्वॉल्व इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड प्लेजर ऑफ द सेंसेस। यानी कि किससे हमारी एजुकेशन किससे रिलेट करेगी, मटेरियल से, जो एक्चुअल में मटेरियल है हमारे पास उससे रिलेट करेगी, और उससे जो है हमें खुशी मिलेगी, प्लेजर ऑफ द सेंसेस। सेंसेस का भी हमें मतलब हमें खुशी मिलने लग जाएगी हर चीज़ से उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर आता है स्पिरिचुअल जो है नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है वो हमें प्रोवाइड कराती है क्या, नॉलेज रिगार्डिंग गॉड, हमें भगवान के बारे में बताती है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो है क्या बता रही है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, गॉड और हमारा सोल है उसके बीच में एक्चुअल में रियलाइजेशन जो है हमें कौन बता रहा है, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज। यानी कि अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एंड मीमांसा फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, मटेरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। नॉलेज ऑफ वैल्यू, नॉलेज ऑफ वैल्यू यानी कि नॉलेज जो है एक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कैसे नॉलेज मिल रही है, ये जो हमें कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पता चलेगा। वैल्यूज़ जो होती है यूनिक इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ के अंदर, एंड एजुकेशन के अंदर भी वैल्यूज़ की बहुत ही क्या है, एक अच्छा प्लेस दिया गया है वैल्यूज़ को। और जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे उन्होंने लिखा, नाइदर वेल्थ नोर पॉवर्टी, ना तो वेल्थ और ना ही पॉवर्टी, गरीबी, इज़ एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट। हमें अगर स्पिरिट जाननी है तो उसके लिए ना तो हमें धन और ना ही हमारी गरीबी की कोई ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप गरीब हो तो आप अपनी स्पिरिट के बारे में नहीं जान सकते, अगर आप अमीर हो तो आप अपनी स्पिरिट के बारे में जान सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि नाइदर वेल्थ नॉर पॉवर्टी इज़ एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट के लिए ना हमें क्या चाहिए, हेल्थ पॉवर्टी चाहिए और ना ही हमें वेल्थ चाहिए। हमें जो है हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा के बारे में पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यूज़ की ज़रूरत है। ना ही हमें जो है गरीब होना ज़रूरी है और ना ही हमें अमीर होना ज़रूरी है। तो ये जो है हमारी वैल्यूज़ इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हैं। और वैल्यूज़ कहाँ से हम सीखेंगे, वो हम एजुकेशन से सीखेंगे। एजुकेशन इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट, ओनली यानी कि बस एजुकेशन ही है एक इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो है हम अपनी
डेवलपमेंट कर पाएंगे, किसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम कर पाएंगे, मोरल डेवलपमेंट हम कर पाएंगे, सोशल डेवलपमेंट कर पाएंगे, कल्चरल डेवलपमेंट कर पाएंगे, सोशल डेवलपमेंट कर पाएंगे, कल्चरल एंड अदर वैल्यूज़ कैन बी इंश्योर्ड। हमें अगर एजुकेटेड हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं आराम से मिल पाएंगी, हमें जो है हमारी आत्मा के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। तो यही जो है कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ हमें बताता है कि नॉलेज क्या है। इसने वैल्यूज़ को के थ्रू बताने की कोशिश की है कि अगर हम एजुकेशन लेंगे तो हमें वैल्यूज़ आएंगे, और वैल्यूज़ ही क्या है, हमें अल्टीमेट जो है हमारे ही बारे में बताना स्टार्ट करेंगी। और उस वैल्यूज़ को जानने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी क्या चीज़ बताई गई है, वो है एजुकेशन। अब है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, और ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, बुद्धिज़्म लाइक वेदांता एडमिट द इग्नोरेंस टू बी द रूट कोज ऑफ द सफरिंग। अगर हम किसी चीज़ को आज इग्नोर कर रहे हैं तो वही जो है एक जड़ बनाती जा रही है हमें सफ़र करने के लिए। हम अगर अपनी आज ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो बेटर होगी, नहीं तो हम क्या है पूरा टाइम सफ़र ही करते रहेंगे। तो ये हमारा जो है मेन जो पॉइंट है ये यही है। बुद्धिज़्म भी यही बोलते हैं, वेदांता भी यही बोलते हैं, जो उनकी फ़िलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग भी यही था, और बुद्धिज़्म फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग भी यही था कि आज अगर आपको बीमारी है, कुछ आपको पता चल रहा है तो उसका आज ही क्या है ट्रीटमेंट लो, अदरवाइज़ वो आपको क्या करेगी, सफ़र करनी पड़ेगी, आपके को हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी फिर आगे जाके। तो इसीलिए जो है इफ़ इग्नोरेंस इज़ रिमूव्ड, अगर हम उसको इग्नोर करना बंद कर दें, अगर आज हम ही जाके आज की आज आप बीमार हुए और आज की आज जो है आप डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराते हैं, द एंड ऑफ सफरिंग इज़ पॉसिबल। तो वहीं पर जो है उसकी वो जो बीमारी आपको हुई है, जो डिजीज़ आपको हुई है, उसको कहीं ना कहीं एंड तक आपको पहुंचने में जो वो सफरिंग दे सकती थी, आप उससे क्या है बच पाएंगे। बुद्धिज़्म के बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो टीचिंग और लर्निंग है उसने जो है नॉलेज को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है वर्ड नॉलेज, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि एकजुट करना, इकट्ठा करना वर्ड्स को और उसकी फॉर्मेशन करना, अल्फ़ाबेट को जोड़ो और उसकी फॉर्मेशन करो। एटिमोलॉजी एंड अदर टाइप ऑफ आर्ट, ये जो है इटमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई वर्ड है वो कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आते चले गए वर्ड की फॉर्मेशन में, ये सब चीज़ों के बारे में क्या है वर्ड नॉलेज उसको कहा गया है बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप क्या है, इट इंक्लूड नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर टाइप ऑफ आर्ट। इसके अंदर जो है क्राफ्ट वर्क होता है, जो कि हम मान लेते हैं जैसे कि किसी को फ्लावर बनाना आता है पेपर से, तो यानी कि वो क्राफ्ट वर्क कहलाएगा। कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कुछ काम आता है, या फिर कोई अदर आर्ट, अगर आपको पेंटिंग आती है या फिर स्कल्पचर आते हैं आपको बनाने, मतलब आप स्टैचू बना पा रहे हैं आसानी से, तो ये क्या है क्राफ्टमैनशिप के अंदर डाला गया। फिर जो थर्ड नॉलेज बताइए वो है मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के अंदर हमारी मेडिसिन और सर्जरी, इन सबको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारा है स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या होती है, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ बुद्धिज़्म एंड ए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फिलोसफी विद द बुद्धिज़्म। इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जो बुद्धिस्ट मोनार्चीज थे उनकी, जो उन्होंने क्या हमें लर्निंग और टीचिंग के बारे में बताया, उनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, और जो अदर हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे कंसेप्ट्स क्या हैं, इनको क्या है मैच किया। फिर है निर्वाण। निर्वाण इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है, निर्वाण ही अल्टीमेट गोल है हमारी लाइफ का। होप सो आपको जो कंसेप्ट है और आपका जो मैंने 3 क्वेश्चन डिसाइड किए थे आपको उनका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।